नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे है ना, हेडिंग से ही पूछना है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? श्रद्धानं परमार्थानां श्रद्धानं परमार्थानां आप्त आगम तपोभृतां त्रिमूढ़पोढ़ अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम्। त्रिमूढ़ापोढ़म अष्टांगम बोले या फिर त्रिमूढ़ापोढ़म अष्टांगम, ठीक है ना। आप त्रिमूढ़ापोढ़ फिर अष्टांगम बोलते हैं तो म रह जाता है। त्रिमूढ़पोढ़म अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम्। बढ़िया। आपकी निष्प्रहता या आपके उपदेश में राग का अभाव। अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्ति सतो हितं द्वैनं शिल्पिकरस्परसान् मूर्जय किं पेक्षते। बढ़िया। निकांक्षित अंग का स्वरूप। कर्म पर्वशे शान्ते दुःखेरन्तिरो तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धानां कांक्षणा स्मृता। सच्चे देव का अथवा वीतराग का लक्षण। सच्चे देव का लक्षण भी बताइए। वीतराग में सच्चे देव का लक्षण। देव को मिल जाएगा। अच्छा वो आप तो सर्वज्ञ नाथ मंत्रालय क्या बोल रहे हैं आप? श्लोक बोलिए ना। अरे एक मिनट। चलिए मीना चाची बोलिए। आप्तेन उच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा हि आप्तता भवेत्। गुरु मूर्ता का स्वरूप। ग्रंथारंभहिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाखंडीनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखंडी मोहनम्। अंगहीन सम्यक दर्शन की दशा। नांगीन मलं छेतुं दर्शनम जन्म संतितम। संतितम नहीं है, संततिम। संतितिम।
आगे फिर से बोलिए, नांग। नांहीन मलं छेतुं दर्शनम दर्शनम जन्म संततिम संतितम नहीं संततिम नहीं नहीं अक्षर मात्रा न्यूनो नहीं मंत्रो अक्षर न्यूनो ही मंत्रो अक्षर न्यूनो निहंति विश्वेदनाम। ये जो है ना, नांगहीन मलम, ठीक है, लेकिन उसको बढ़िया ये है कि नांगहीनम अलम छेदतुम ऐसा बोले तो वो भाव ज्यादा स्पष्ट रहेगा, नहीं तो मलम का अर्थ मल ही कर लेंगे, जबकि मल नहीं है, उसका अर्थ है अलम। तो नांगहीनम अलम छेदतुम दर्शनम जन्म संततिम। देव मूर्ता का स्वरूप। रेज हैंड नहीं करें आप लोग, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। वरोपलिप से आशावान राग द्वेष मलीमसा देवतामूरम उच्च देवतामूरम देवता यत् उपासित देवतामूरम उच्यते। बढ़िया। ये मैं बोल रही थी, इसको ऐसे नहीं बोल सकते नांगहीन मलम। बोल तो सकते हैं, बोला ही था उन्होंने, ऐसे नहीं ही बोला नहीं, था। इसमें बुक में तो नांगहीनम मलम है ना, मैं ऐसे बोल रही हूँ नांगहीनम मलम नहीं है, मैंने अंग की मात्रा हटवा दी थी। अगर अंगहीनम मलम बोलते हैं तो फिर तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि शब्द है नांगहीन, हीनम अलम, तो हीनम का आधा में और अलम का पूरा मिलके वो म पूरा हो गया, तो नांगहीन मलम। तो या तो इकट्ठा बोले, पर वो क्या होता है, बोलने में मलम ही अलग से निकल जाता है और फिर हम उसका अर्थ मल ही करने लग जाएंगे, इतना संस्कृत का ज्ञान रहता नहीं है। इसलिए नांगहीनम अलम छेदतुम, जहां जहां ऐसा अर्थ में परिवर्तन होता है ना, वहां तो संधि विच्छेद सहित उसी तरह से बोलना चाहिए, ये अर्थ ख्याल में आ जाए। वात्सल्य अंग का स्वरूप। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला गलत 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 गलत, वात्सल्य अंग। वात्सल्यमभिलप्यते। स्वयूथ्यान प्रति यथा योग्य सद्भाव सनाथा पैत कहतवा। सही है। शुरू तो सही हुआ, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई है। अच्छा वापिस और स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पैत कहतवा प्रतिप्रति यथा योग्यम वात्सल्याभिलप्यते। सही है। ठीक। 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। तावदंजन चौरांगे ततो अनंतमती मता उद्यान अनंतमती स्मृता स्मृता उद्यायनस्त्रतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिशेन स्ततः पर विष्णु च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतो। बड़ी। वीतराग का लक्षण। वीतराग का लक्षण। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यसाप्तः स प्रकीर्त्यते। फिर से बोलिए नीचे लाइन। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यसाप्तः स प्रकीर्त्यते। बढ़िया। इसका अगर मैं हेडिंग बोलती 18 दोषों का नाम,
तो सबको आ जाते, लेकिन उसमें हेडिंग ये भी दिया है अपन ने वीतराग का, क्योंकि यस्याप्त स प्रकीर्त्यते, वो वीतराग है, उसे आप्त कहा गया है, ये यहाँ पर कहा है। धर्म का स्वरूप, देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णनं संसार दुःखत सत्त्वात् योधरत्युत्तमे सुखे। संसार और धर्म का मार्ग, सदृष्टि ज्ञानवर्तानि धर्मं धर्मेश्वर विदु यदि परतैनिकानि भवन्ति भव पद्धति। बड़ी स्थितिकरण अंग का स्वरूप, दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सले स्थिति प्रत्यवस्थापनम, प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञे स्थितिकरणम् उच्यते। बड़ी। देखिए अभी इतना ही करते हैं, ये रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है और अपनी चर्चा इसमें चल रही है। 8 मदों से रहित सम्यक दर्शन होता है, तो वो 8 मद कौन से हैं, उनका क्या स्वरूप है। 8 मद कहे हैं, मतलब इन 8 के आश्रय से घमंड करता है जी। इन 8 को आधार बनाकर अज्ञानी जीव घमंड करता है, इसलिए ये 8 प्रकार के मद कहे गए हैं। 8 मदों के नाम सुनाने हैं। बोलिए रेखा जी। ज्ञान मत, पूजा मत, जाति कुल का मत, जाति का मत, और क्या नाम, जाति का मत, बल का मत, और कुल, जाति, बल और शरीर इसका मत, वृद्धि का मत, और तप का मत, वृद्धि और तप। एक बार दोबारा से बोलूं, ज्ञान का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, वृद्धि का मत और शरीर का मत। एक रह गया ना, तप का मत, साथ ही में तप का मत। ये 8 मत है जो और कौन बोलेंगे? बोलिए रजनी जी। ज्ञान पूजा, कुल, जाति, बल, तप, रिद्धि, शरीर। बढ़िया, ये 8 प्रकार के मद हैं। इनमें से हमारी चर्चा चल रही है ज्ञान मद के संबंध में। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको एक भी मद नहीं होता, क्योंकि कहा ही है स्वरूप में ही कि सम्यक दर्शन इन मदों से रहित होता है, और जिसको ये मद है तो इसका मतलब है कि वो सम्यक दृष्टि नहीं है। देखिए ये मदों से रहित की बात कह रहे हैं, तो मद का मतलब मान, तो क्या सम्यक दृष्टि को मान नहीं होता, मान कषाय नहीं होती? तो यहाँ जिस मद की बात चल रही है, जिस मद से रहित सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, तो समझना उसकी भूमिका में जो मद नहीं, पॉसिबल नहीं है, यानी अनंतानुबंधी संबंधी मद, अनंतानुबंधी संबंधी मान की बात चल रही है। 3 कषाय चौकड़ी, यदि चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि को अपन लें तो अप्रत्यय ख्यानावर्ण, प्रत्यय ख्यानावर्ण और संजलन जनित मान उसके जीवन में दिखाई दे सकता है। तो कहीं सम्यक दृष्टि को मद करता हुआ देखकर भी कोई कहे कि आपने तो कहा था उसके मद नहीं होता, हमको तो बड़ा घमंडी दिख रहा है। तो यहाँ जो मद की बात चल रही है ना, सम्यक दर्शन मद से रहित होता है, तो ये मद का मतलब मिथ्यात्व के साथ होने वाला मद,
जिसकी मान्यता विपरीत है, जिसको सही मान्यता वस्तु स्वरूप नहीं पता, उसके बाद में वो इन वस्तुओं का आश्रय लेके मद करता है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी फिर वो भूमिका अनुसार जो राग का उदय है, तीन कषाय चौकड़ी का उदय है, तदनुरूप थोड़ा बहुत उसकी परिणति में मान घमंड दिखाई दे सकता है, लेकिन वो अंदर वस्तु स्वरूप जानता है। वस्तु स्वरूप जानते हुए भी अब वो कषाय का ऐसा उदय है, राग का ऐसा उदय है कि वो थोड़ा वहां मान होता है। पर मिथ्या दृष्टि जो है वो वस्तु स्वरूप नहीं जानता, वस्तु स्वरूप नहीं जानता और फिर वो मान करता है। देखो, मान का मतलब अकेला हम समझ रहे हैं, घमंड मतलब अहंकार, वही मान है। इन वस्तुओं के आधार से अपने को बड़ा मानना या इन वस्तुओं के आधार से अपने को छोटा मानना, दोनों ही मान है। हम केवल बड़ा मानने वाले को तो मान समझते हैं कि इन वस्तुओं के आधार से अपने आप को सुपर कुछ समझ रहे हैं, तो वो मान है। लेकिन अगर इन वस्तुओं की कमी से, इन वस्तुओं के अभाव से इनमें कोई समझ लो यानी हीनता है, उसके आधार से स्वयं को हीन मान रहे हैं, तो वो भी मान है। तो मिथ्या दृष्टि जीव वस्तु स्वरूप नहीं जानता है। जैसे कल अभी अपन ज्ञान मत की चर्चा चल रही है ना, तो वास्तव में ज्ञान स्वभाव जीव का है। मेरा तो लोकालोक को जानने का स्वभाव है, ये उसको नहीं बता। तो अभी वर्तमान में थोड़ा अच्छा ज्यादा ज्ञान हो गया तो उसके आधार पे घमंड करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान नहीं हो, कम हो, याद नहीं रहता हो, कुछ नहीं जानता हो। बहुत लोग बहुत ज्ञानी बातें करते हैं आपस में, और फिर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है। अभी हम लोग सोनागिरी से ग्वालियर आ रहे थे वापस, तो गाड़ी में हम 4 लोग 5 लोग थे, तो उसमें से हम 3 समझ लो पढ़ाई से रिलेटेड थे, एक और हमारे साथ थी, वो भी पीएचडी डॉक्टर थी, मैं थी, एक विद्यार्थी थे स्मारक के। तो हम पढ़ाई की बातें कर रहे थे, और एक आंटी जी भी थे हमारे साथ में। तो हम बहुत देर तक पढ़ाई की बातें करते रहे, फिर वो आंटी जी चुपचाप बैठे रहे, तो फिर एकदम से हमें ख्याल आया, मैंने कहा अरे आंटी आप बोर हो रहे हो। तो मतलब वो थोड़ा सा उनको हीन का फील हुआ, अब तुम तो सब पढ़ाई वाले, हम तो जरा इतने कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम क्या बोले। तो वो हीनता फील करना, और कोई उसके आधार पे वैसे और दुनिया भर का खूब अध्यात्म का भी बहुत ज्ञान, रुचि, वो भी, और लेकिन पढ़ाई संबंधी नहीं है, तो उसमें हीनता फील करना। तो हीनता फील करना वो भी मद का ही टाइप है, वो भी मान कषाय का ही टाइप है। तो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो वस्तु स्वरूप नहीं जानता, इसलिए इस सूक्ष्म ज्ञान के आधार पे अपने को बड़ा या छोटा मानता है। सम्यक दृष्टि जीव को वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, इसलिए वो इस बाहरी वस्तुओं, सूक्ष्म ज्ञान है और भी आगे आएंगे, जाति कुल बल वृद्धि, इन सब के आधार पे अपने को बड़ा या छोटा मानता नहीं। बाहर में कदाचित प्रवृत्ति में दिखाई दे कषाय के उदय के अनुसार, लेकिन मान्यता में उसके ये है कि इसके आधार से मैं बड़ा नहीं, इसके आधार से मैं छोटा नहीं। क्योंकि सभी जीव ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी जीव छोटा और कोई भी जीव बड़ा नहीं है, कि सब में एक सा ज्ञान है। सभी जीवों में ज्ञान, केवल ज्ञान स्वभाव है, सर्वज्ञ स्वभाव है, इसलिए फिर उसको घमंड नहीं होता। तो यहाँ ध्यान रखना, जो ये बात कही है कि सम्यक दृष्टि जीव मद से रहित है, तो मिथ्यात्व के साथ होने वाला यानी अनंतानुबंधी जन्य मान मद से रहित है। 3 कषाय चौकड़ी, 2 कषाय चौकड़ी यथा योग्य, जो भूमिका में जैसा है उसके अभाव जन्य मद उसके नहीं है, और जितनी कषाय का उदय है उतना मद दिखाई देता है, दे सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ अपने को पढ़ना है पेज नंबर 50 पे। यहाँ कल हमने देखा था कि वो ये जो ज्ञान अभी कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत सूक्ष्म ज्ञान अभी हुआ है, वो कैसा है, किसके समान है। क्या उदाहरण दिया यहाँ पर कि जैसे किसी को जेल खाने में बंद कर दिया हो, बंदी बनाया है, और फिर कभी थोड़ा बहुत मिष्टान भोजन उसको मिल गया मिठाई वाला, तो वो उसमें प्रसन्न होता है। ऐसे ये शरीर रूपी बंदी ग्रह में इन कर्मों ने हमको बांध रखा है,
और ये थोड़ा बहुत ज्ञान रूपी मिष्टान भोजन प्राप्त हुआ तो हम उसमें गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। ये तो जेल में रहकर प्रसन्न होने जैसी स्थिति है, इसलिए ये गर्व करने जैसी बात नहीं है। हमने भी कल बात की थी ना कि ये तो, इसमें तो अपने को शेम फील होना चाहिए कि अपना स्वभाव तो इतना और अभी अभी प्रकट इतना सही है। ये तो शर्मसार होने वाली बात है, इसका घमंड करने वाली बात नहीं है। देखिए नीचे से दूसरा पैराग्राफ, एक बार श्लोक का और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मयं आहुर्गतस्मया। पूजा ज्ञान जाति कुल रिद्धि तप बल और शरीर सुजान, करना इनका गर्व हो मद रहित मुनीश्वर कहते मान। इन 8 वस्तुओं के आधार पर जो मद किया जाता है उसको मद रहित, ऐसे गंधर्व परमात्मा आदि को मान कहते हैं। 50 नंबर पेज पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ। इस काल में तुम कोई कविता, छंद, चर्चा समझकर नवीन काव्य, श्लोक, शास्त्र, छंद, युक्ति बनाकर तथा जिनमत के सिद्धांतों का कुछ ज्ञान पाकर मद को प्राप्त हो रहे हो, सो मद करना उचित नहीं है। यानी यहाँ तक आते आते जो जैनी है और जैनी में भी जो स्वाध्याय आदि करते हैं वो भी अगर थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया तो घमंड कर यदि वो करते हैं तो कह रहे हैं वो भी योग्य नहीं है। पहले पीछे सब दुनिया के संसार के लोगों की बात बताई, किस किस तरह का खोटा ज्ञान होता है। ज्ञान तो हो जाता है लेकिन किस तरह से वो पापों में और कषायों में लगता है। और फिर यदि जैनी हुआ, वीतराग धर्म भी प्राप्त किया तो भी वो सब शास्त्र विरुद्ध मार्ग में चलने में ही अपने ज्ञान को यूज कर लेते हैं, उसी में उसका उपयोग करते हैं। और यदि शास्त्र विरुद्ध ज्ञान में उपयोग नहीं किया, स्वाध्याय आदि भी किया, तो स्वाध्याय को करके अपना मान का पोषण करते हैं, उसको मद को प्राप्त करते हैं, तो कह रहे हैं वो उचित नहीं है। पूर्व काल में हुए ज्ञानी वितरागियों के लिए ग्रंथों के वाक्य को देखो। पूर्व काल में हुए ज्ञानी वितरागियों के लिए ग्रंथों के वाक्य को देखो, वाक्यों को देखो, यानी कौन कौन से ज्ञानी हुए हैं उसके लिए शास्त्रों में देखो। अकलंक देव द्वारा रचित लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, चूलिका, ऐसे 7 ग्रंथ हैं। उन्हें समझने के लिए माणिक्य नंदी मुनिराज ने परीक्षा मुख बनाया। उसकी बड़ी टीका प्रमेय कमल मार्तंड 12,000 श्लोकों में प्रभाचंद्र जी ने बनाई। लघुत्रयी के ऊपर न्याय कुमुद चंद्रोदय 16,000 श्लोकों में प्रभाचंद्र जी ने लिखा। तत्वार सूत्र का गंधहस्ती महाभाष्य तो 84,000 श्लोकों में लिखा गया, जो इस समय मिलता ही नहीं है। देखिए ये सारी बातें बता रहे हैं। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि हम अपना थोड़ा बहुत ज्ञान पाकर थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया तो हम घमंड करते हैं। वास्तव में आचार्यों के ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। ये अकलंक देव के यहाँ पूरे ग्रंथों के नाम नहीं दिए, ये मतलब लघुत्रयी करके 3 हो गए, बृहत्त्रयी करके 3 हो गए, चूलिका, ऐसे 7 ग्रंथ हैं। ये न्याय के ग्रंथ हैं और ये न्याय के उसकी समझ लो संस्कृत भी इतनी सुपर लेवल की है कि समझ में नहीं आया, और विषय भी ऐसा है कि साधारण बुद्धि से वो समझ में नहीं आए। ऐसे ये 7 ग्रंथ उनके हैं, तो उनको भाई सामान्य जीव उसको सरलता से समझ ले, उसके लिए माणिक्य नंदी मुनिराज हुए, उन्होंने परीक्षा मुख सूत्र नाम का ग्रंथ बनाया। जैसे तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ है, पूरे जिनागम को सूत्रात्मक रूप में शॉर्ट में समझ लो 357 सूत्र हैं 5-6 पेज में, पूरे जिनागम का सार उसमें है। ऐसे ही न्याय में यदि किसी को एंट्री करनी है, न्याय जो सब्जेक्ट है, द्रव्यानुयोग के 2 पार्ट्स हैं, एक न्याय रूप एक अध्यात्म रूप, तो न्याय में जिसको प्रवेश करना है यानी न्याय समझना है, तो उसके लिए ये
समझ लो प्राइमरी ग्रंथ है परीक्षा मुख सूत्र नाम का ग्रंथ। वही तत्वार्थ सूत्र जितना सा ही है, 6 परिच्छेद, वहां परिच्छेद नाम देते हैं अध्यायों को, और टोटल कितने सूत्र हैं वो भी ख्याल नहीं है, पर इसी तरह से वही 4-5 पेज में सूत्र उसमें है। तो उन्होंने ये जो अकरंक देव ने इतने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे कठिन कठिन, तो उनको समझने के लिए ये परीक्षा मुख सूत्र नाम का छोटा सा उन्होंने ग्रंथ बनाया। किन्होंने बनाया? माणिक्य नंदी आचार्य हुए। अब उस परीक्षा मुख सूत्र को उन्होंने तो सूत्र लिख दिए, अब सूत्र लिखे हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम ततो ज्ञान में तत्। अब ये सूत्र है, अब कैसे समझ में आए, वो भी कैसे समझ में आए। जैसे तत्वार्थ सूत्र में सूत्र लिख दिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वो भी कैसे समझ में आए। तो उसके लिए फिर टीकाएं लिखी गई, तो इस परीक्षा मुख पर टीका लिखी गई। तो इसमें एक टीका लिखी गई प्रमेय रत्नमाला, वो नाम यहाँ नहीं दिया है, लघु अनंत वीर्य नाम के आचार्य हुए, उन्होंने प्रमेय रत्नमाला, वो तो वो ग्रंथ चले जब, मतलब उसके भी अर्थ हैं जो शास्त्रों के जो उन्होंने नाम भी दिए ना, वो भी बहुत सार्थक नाम दिए। तो उन्होंने प्रमेय रत्नमाला नाम का ग्रंथ दिया। प्रमेय शब्द का अर्थ बताया था 1-2 दिन पहले। प्रमेय मतलब जो जानने में आ सके, यानी ज्ञेय, वो कहलाते हैं प्रमेय। तो प्रमेय रत्नमाला यानी ज्ञेयों को जिसके द्वारा जाना जा सके, ऐसे रत्नों की माला, ऐसे प्रकाश रत्न है नहीं जिससे प्रकाश हो सके, ऐसा वो प्रमेय रत्नमाला। फिर उस प्रमेय रत्नमाला पर भी, या कहो यहाँ तो सीधा ही लिखा है परीक्षा मुख पर, प्रभाचंद्राचार्य हुए, उन्होंने प्रमेय कमल मार्तंड, इन्होंने तो बनाई थी रत्नमाला। रत्नमाला मतलब छोटे छोटे दीपक, छोटे रत्नों के द्वारा, वो परीक्षा मुख नाम का कोई समझ लो ये शास्त्र है, उसको समझने के लिए इन्होंने कोई रत्नमाला, छोटे दीपक जलाए थे कि हम इसको समझ सकें, लेकिन वो छोटे दीपकों से समझ नहीं आई। तो प्रभाचंद्राचार्य हुए, उन्होंने प्रमेय कमल मार्तंड, मार्तंड कहते हैं सूर्य को, उन्होंने पूरा सूरज समझ लो खिला दिया, उगा दिया, कि जो प्रमेय कमल, प्रमेय यानी ज्ञेय रूपी कमलों को खिलाने के लिए जो मार्तंड यानी सूर्य के समान है। कमल कैसे खिलते हैं? सूर्य उदित होता है तब कमल खिलते हैं ना, तो इसके माध्यम से वो ज्ञेयों को जाना जा सके। तो कितना बड़ा है, 12,000 श्लोकों में ये प्रमेय कमल, उन्होंने तो लिखा था 5-6 पेज वाला, वही इतने ही लगभग 301 ऐसे लगभग सूत्र होंगे टोटल, अभी ध्यान नहीं मुझे, इतने ऐसे सूत्र हैं, 5-6 पेज, 300 लाइनें, और उन्होंने 12,000 श्लोक प्रमाण, इतनी बड़ी टीका, और वो फिर बहुत क्लस्ट हो गई प्रमेय कमल मार्तन, मतलब साधारण बुद्धि से फिर समझ नहीं आती, पूरा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। लघुत्रयी के ऊपर, लघुत्रयी नाम के जो 3 ग्रंथ हैं अकलंक देव के, उसके ऊपर न्याय कुमुद चंद्रोदय, देखो एक होता है कमल और एक होता है कुमुद। अब ये थोड़ा नाम आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को बता दें अंतर। कमल कौन क्या होता है कि जो सूर्य से जो खिलता है वो है कमल, और एक होता है जो चंद्रमा से खिलता है, रात्रि में खिलता है, वो कहलाता है कुमुद। तो ये है न्याय कुमुद चंद्रोदय, न्याय रूपी कमल को खिलाने के लिए चंद्रमा का उदय किया, ऐसे ग्रंथ का नाम है न्याय कुमुद चंद्रोदय। तो उस लघुत्रयी के ऊपर न्याय कुमुद चंद्रोदय 16,000 श्लोकों ने में प्रभाचंद्राचार्य, इन्हीं प्रभाचंद्राचार्य ने ये समंत भद्रा, ये सॉरी रत्नकर्ण शावकाचार्य की जो टीका है ना अपनी, रत्नकर्ण शावकाचार्य की जो अन्य टीका है एक और, उसका नाम दिया है क्या, टीका का नाम नहीं है, लेकिन अपन ने पढ़ा था शुरू में कि इसकी संस्कृत टीका प्रभाचंद्राचार्य ने की, ध्यान है आप लोगों को? शुरू में जब ग्रंथ शुरू किया था तब बताया था मैंने आपको कि इसकी जो संस्कृत टीका है वो प्रभाचंद्राचार्य द्वारा रचित है, उसी के भावार्थ को, वो सोनगढ़ से प्रकाशित है प्रभाचंद्राचार्य वाली टीका, और उसी के समझ लो भाव को लेते हुए इन्होंने सदाशिव दास जी ने लिखा है, एक्स्ट्रा भी लिखा है पर उसके भाव को लेते हुए भी लिखा है, वही प्रभाचंद्राचार्य।
न्याय के प्रकांड विद्वान, ये समंत भद्राचार्य, ये भी न्याय के प्रकांड विद्वान, लेकिन इन्होंने भी श्रावकाचार लिखा और उन प्रभाचंद्राचार्य ने उस श्रावकाचार पर टीका लिखी। तत्वार्थ सूत्र का गंधहस्ती महाभाष्य, अब ये तो आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा। गंधहस्ती महाभाष्य तत्वार्थ सूत्र पर बहुत बड़ी 84,000 श्लोक प्रमाण, ये तत्वार्थ सूत्र पर टीका लिखी गई थी समंत भद्राचार्य के द्वारा, लेकिन वो अप्राप्य है, समझ लो, मिलती नहीं है अभी वर्तमान में। तो उसका जो ये तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम, इस मंगलाचरण पर समंत भद्राचार्य ने 116 श्लोक लिखे और उसका नाम रखा आप्त मीमांसा या देवागम स्तोत्र। वो अलग से एक ग्रंथ हो गया। 1-2 लाइन का जो ये श्लोक था, इस पे 116 श्लोक उसकी टीका में लिए आप्त का स्वरूप बताने के लिए। आप्त का स्वरूप है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रताम, तो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, तो उपदेशी है। तो उस आप्त के स्वरूप को बताने के लिए उन्होंने 116 श्लोक लिखे और उन 116 श्लोकों पर फिर ये जो देवागम स्तोत्र है उस पर अकलंक देव ने अष्टशती 116 पे उन्होंने लिखी 800, 116 का विस्तार कितना किया, 800 श्लोकों में, तो उसका नाम रखा अष्टशती। और उन 800 श्लोकों का और विस्तार करके विद्यानंद स्वामी हुए, उन्होंने अष्ट सहस्री 8000 श्लोक प्रमाण, यही अकलंक देव जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की राजवार्तिक टीका लिखी, और वही विद्यानंद स्वामी जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की श्लोक वार्तिक नामक टीका लिखी, वही आचार्य हैं। तो ये इन्होंने देवागम स्तोत्र कहो या आप्त मीमांसा कहो, जो इस तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण की टीकाएं हैं, उस पर ये इतना विस्तार उन्होंने लिखा है। और विद्यानंद स्वामी ने तो और भी बहुत सारे ग्रंथ और न्याय के ग्रंथ, ये आप्त परीक्षा, इसके अलावा और भी विद्यानंद महोदय वगैरह बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। यानी ये भी एक इतिहास का ज्ञान, मतलब ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। जैन दर्शन में भी इतिहास, कि जैनों का इतिहास समझ में आया ना, अपने आचार्यों के बारे में पता लगे, कितने कितने आचार्य और क्या क्या काम उन्होंने किया। इधर साउथ के बहुत सारे आचार्य हुए, कवि हुए, प्राकृत में खूब ग्रंथ लिखे गए हैं, और ये तो प्रसिद्ध है ही अपने आचार्य। तो भी महिमा आती है, अपन थोड़ा समझ में आता है, विनम्रता आती है, नरम पड़ता है, अपना ज्ञान समझ में आता है। बुद्धि का मतलब ज्ञान का मद चढ़ रहा हो ना, थोड़ा अहंकार आ रहा हो, तो ये देख लेना चाहिए कि कितने कितने आचार्य कितना कितना काम उन्होंने किया, कितना गजब का ज्ञान उनका था। अकलंक देव जिनको एक बार सुनते ही याद हो जाता था, हम तो कितनी बार 100 बार सुन लें, 100 बार बोल दें तो याद नहीं होता, और फिर भी जरा सी बुद्धि को लेके घमंड करते हैं, याद हो जाए तो इतराते। अकलंक देव उस पर अष्टशती, विद्यानंदी ने सहस्री टीका लिखी है। अकलंक देव ने राजवार्तिक रचा है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 18,000 श्लोकों में श्लोक वार्तिक लिखी है तथा आप्त परीक्षा भी लिखी है। ये तो इतना से केवल ये न्याय के संबंध में उन्होंने नाम दिए हैं, अदरवाइज मतलब मोटी मोटी किताबें इन पे आचार्यों के परिचय में, और परिचय मतलब केवल उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं ये तो परिचय मिलता है, और तो कोई परिचय है ही नहीं। एक सीरीज है 4 भाग में, तीर्थंकर भगवान महावीर और उनके आचार्य परंपरा, नेमीचंद जी, डॉक्टर नेमीचंद जैन हुए हैं, अभी समझ लो 40-50 साल, 70-80 साल हुए होंगे। उन्होंने लिखी 4 भागों में है, तीर्थंकर भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, ऐसे करके 4 भागों में। तो पूरा उसके शायद तीसरे भाग में ये सारा आचार्यों का वर्णन मिलता है, कौन कौन से आचार्य हुए, कैसे कैसे। उनके निर्बाध वचनों के प्रभाव को देखकर बड़े बड़े वादियों, तर्क करने वालों के गर्व गल जाते हैं। उनके देखो ना, उनके तर्क वगैरह, उनके वचन तो बड़े बड़े, और वास्तव में उस समय वो टाइम ऐसा था। समंत भद्राचार्य के तो परिचय में भी हमने देखा था कि वो जाके उस समय राजाओं के राज दरबार में 1 घंटा लगा होता था
कि जिसको जाके वाद विवाद करना, और शास्त्रार्थ होते थे, वो टाइम ऐसा था, ये सब टेक्नोलॉजी ये सब नहीं होते थे, विद्वान होते थे, अपने अपने धर्म के समझ लो ज्ञाता होते थे, और फिर आपस में शास्त्रार्थ करके दूसरे के धर्म को, खुद के धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन, ये चलता था उस समय, ये काम होता था। तो राजा की सभा में वो भेरी होती थी, मतलब घंटा होता था, वो बजा दे तो फिर सब आ जाते थे कि भी किसी ने बुलाया, आ जाओ शास्त्रार्थ होगा। तो ये जा जाकर समंत भद्राचार्य राजाओं के दरबार में जा जाकर भेरी बजाते थे और बोलते थे किसी की हिम्मत हो तो आ जाओ, शेर के समान मैं विचरण कर रहा हूँ, किसी की हिम्मत हो तो मेरे से, बोलते हैं कोई माई का हाल हो तो आ जाए मेरे सामने, इस टोन में। तो कहेंगे अब आप तो मद से रहित की बात कर रहे हैं, इनको बड़ा घमंड है, कि ये घमंड नहीं है, ये अपने ये अंदर का बल है, ये जिन धर्म की श्रेष्ठता का बल है, ये सच्चे मार्ग का बल है, इसका नाम घमंड नहीं। ये हम सच्चे मार्ग पर हैं। अब जो व्यक्ति सच्चा होता है फिर वो कहे कि अब भाई वो पता है उसको कि मैं सच्चा हूँ, तो वो बोलेगा ना कि आओ लाओ बताओ, कोई उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा हो तो कि आप लाओ प्रमाण लाओ, तो वो कहेगा ना ऐसा। तो ऐसे ही इनको पता है हम सत्य हैं, वस्तु स्वरूप ऐसा है, अब आ जाओ कोई भी हमारे सामने, तुम्हारा सारा वस्तु स्वरूप उल्टा पुल्टा तुम जो मान रहे हो वो सब झूठा सिद्धि होगा, क्योंकि है ही झूठा, तुम्हारी मान्यता झूठी है। इसलिए वो इस तरह से भेरी बजाते थे जाके। तो उनके निर्बाध वचनों के प्रभाव को देखकर बड़े बड़े वादियों यानी तर्क करने वालों के गर्भ गल जाते हैं, यानी कोई फिर टिक नहीं पाता, आधे लोग तो ऐसे ही भग जाते हैं घबरा के कि अब इनके सामने क्या बोले, और कोई आके हिम्मत करे तो भी 1 मिनट उनके तर्क नहीं टिकते, इतने तर्क उनके होते हैं। नाटक त्रय, सार त्रय इत्यादि अनेकांत रूप निर्बाध युक्ति युक्त वचनों को जानकर कैसे ज्ञान का मद करते हो, ये भी ग्रंथों के नाम है। ये अनेक, जिसमें अनेकांत रूप युक्त युक्त वचन दिए हैं, तो फिर क्या ज्ञान का मद करते हो। आचार्यों के इतना ज्ञान, अभी तो केवल ज्ञान के सामने नहीं बात कर रहे, अभी तो अपने जैसे जो मनुष्य हैं, आचार्य कोई अलग थोड़ी ना है, हमारे जैसे धरती पे विचरण करने वाले मनुष्य ही तो है, और हम जरा से ज्ञान को पाके घमंड कर रहे हैं, और उनका ज्ञान देखो कितना ज्ञान। किसी प्रकार शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के शिवोक्षम से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है तो इसे बड़ी दुर्लभ वस्तु समझकर आत्मा को विषयों से तथा अभिमान आदि कषायों से छुड़ाकर परम समता धारण कर संसार परिभ्रमण के अभाव का प्रयत्न करो। ये ज्ञान मिल गया, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का कुछ शिवोक्षम हुआ, ज्ञान मिल गया, तो घमंड क्यों कर रहे हो, घमंड करके पाप क्यों बांध रहे हो। ये ज्ञान मिला है तो इसको अच्छे अच्छे काम, मतलब ये जो ज्ञान मिला है इससे अब भाव का अभाव करने का काम करो, इससे कषायों का विषयों का, ये आत्मा से, आत्मा इनसे बचे, इनसे छूटे, इस ज्ञान को उसमें यूज में लो। कोई चीज अपने को मिल गई अच्छी, वो बर्बाद कर रहे हैं उसको। समझ लो कि ऐसा होता है ना, थोड़ी देर के लिए गाँव वगैरह में थोड़ी देर के लिए लाइट आएगी या कोई वस्तु, अब तो खैर ऐसे जमाने नहीं है, लेकिन पहले मान लो किराए से लाए कोई चीज, इतनी देर ही आपके पास रहेगी, 1 घंटे के लिए हम कोई वस्तु लाए हैं किराए पे, रेंट पे, तो अब वो लाए हो तो उससे पहले जरूरी काम करो। 1 घंटे लाइट आएगी तो आप 1 घंटे या तो बैठ के टीवी सीरियल देख लोगे, हमारे सीरियल छूट जाएंगे नहीं तो, और नहीं तो फिर अपने काम जो भी बिजली से मशीनें चलानी है, पानी की मशीन चलनी है, रसोई में कोई जो काम होने हैं वो सब वो काम करो, और वो काम तो करो नहीं और दूसरे काम विषय कषाय में टीवी देखने में 1 घंटा लगाओ, तो फिर क्या होगा, फिर बैठे रहेंगे फिर भोजन के बिना, जैसे ऐसे होता है ना। अब पुराने जमाने की बात समझ लेना कि इस तरह का घर हो कि जहाँ धूप आ जाती है भोजन बनाने के स्थान पर, दिन भर धूप आ जाती है, तो अब क्या करें कि जब सुबह सुबह धूप नहीं आ रही हो तब भोजन बना लेना जल्दी, नहीं तो फिर धूप आ जाएगी, फिर धूप में बनाना पड़ेगा। तो अभी जब तक छाया है, यानी ज्ञान का शिवोक्षम मिला है ना, तो इस ज्ञान के शिवोक्षम को और बर्बाद कर दिया। छाया वाला टाइम था, ठंडक का टाइम, वो तो आपने इधर-उधर बातों में बर्बाद कर दिया। तो ऐसे ये जो ज्ञान मिला, इसको खोटे कामों में, जो पीछे इतने सारे 2 पेज में कहे थे ना
कि पिंजरा बनाने में लगा है, कि आतंकवादी की जैसा कुछ काम करने में, बंदूक बनाने में, हथियार बनाने में, इसमें ज्ञान में लगा है। ये ज्ञान को मिला ज्ञान, लेकिन बर्बाद कर दिया। और इसी ज्ञान को विषय कषायों का से अपने को छुड़ाकर विषय कषायों का अभाव करने में भी इस ज्ञान का उपयोग किया जा सकता था। तो इस ज्ञान को इसमें उपयोग में लूं कि ये दुर्लभ वस्तु समझकर, ये जो ज्ञान प्राप्त किया है इसे बड़ी दुर्लभ वस्तु समझकर, ये ज्ञान मिल गया है तो ऐसे ही नहीं मिल गया है। ये संजीव जी ऐसा कहते थे कि ये जो हमें इंद्रियां मिली है ना, पांचों इंद्रियां, ये इंद्रियां रिद्धियां हैं। हम आंख से देख सकते हैं, हम कान से सुन सकते हैं, ये चमत्कार है, ये रिद्धियां हैं। हमको ये रिद्धियां मिली हैं, लेकिन हम इस रिद्धि का क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। हम आंखों से स्वाध्याय करके और वो जिनवाणी के शब्द पढ़ के उसके वाच्य को समझकर अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। हम कानों से जिनवाणी को सुनकर अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सब उसको विषय कषाय में बर्बाद करते हैं, आंखों को, कानों को, जो भी सारे जितने भी साधन हमें मिले हैं। तो ये बड़ी दुर्लभ है। अब ये इसका दुरुपयोग किया, इंद्रियों का दुरुपयोग किया है। ये जो ज्ञान मिला है, इंद्रिय जन्य ज्ञान है ना, 5 इंद्रिय जन्य ज्ञान मिला है, मन संबंधी ज्ञान मिला है, तो इसका दुरुपयोग किया तो फिर क्या होता है? दुरुपयोग करने पर फिर वो नहीं मिलती है। इसीलिए अभी हम वर्तमान में टॉप की जगह पर हैं, जैसे ऐसे पर्वत होता है इस तरह से। अब यहाँ पहुंच गए अपन। मनुष्य भाव में भी उत्तम जैन कुल, उसमें भी हमको देवशास्त्र गुरु का संयोग, स्वाध्याय और स्वाध्याय की रुचि, ये सब कुछ हमको मिला है। और बाहरी अनुकूलताएं भी बढ़िया है। कोई ऐसे किसी को आर्थिक, पारिवारिक ऐसी कोई समस्याएं कोई है नहीं। छोटी मोटी तो अब संसार है तो सबकी चलती ही है समस्याएं, लेकिन ऐसे कोई बड़ी देखो ना समस्याएं वाले लोगों को, पुराणों पे दृष्टि डालो या और अपने नजर इधर डालो तो कितने दुखी हैं संसार में लोग। ऐसे कोई कष्ट अपने को नहीं है। तो हम किस जगह पर हैं? हम एकदम टॉप की जगह पर हैं। इससे अच्छी स्थिति वर्तमान में किसी की नहीं हो सकती है। चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, वो पैसा भले ही खूब हो, लेकिन हमारी जैसी बढ़िया टॉप की स्थिति नहीं हो सकती जितनी बढ़िया टॉप की स्थिति हमारी है। कि हम यहाँ भारत में है, आसपास मंदिर होता है, स्वाध्याय के सब साधन है, घरों में सब अनुकूलता है, भोजन सामग्री की सब शुद्धता से अपने को मिलती है। नहीं तो ऐसे ऐसे देश हैं कि वहां पर एक चीज खाने को नहीं मिले, ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब क्या होगा? टॉप पे पहुंच गए। अब या तो टॉप के बाद क्या होगा? अब इस टॉप पे पहुंच के या तो ऊपर पहुंच जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा? फिर डाउनफॉल होगा, फिर नीचे गिरेंगे। यदि इस टॉप पे पहुंच के हमने उत्कृष्ट स्थिति का यूज नहीं किया, उस टॉप को यूज में नहीं लिया, उसका दुरुपयोग किया, तो फिर डाउनफॉल होगा, फिर ये स्थिति नहीं मिलेगी। हम सोचे और अच्छा और बढ़िया, इससे बढ़िया हमारे लिए नहीं हो सकता है। ये जो मिला है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। हमें जो मिला है वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। अब क्या देर है कि देर अपनी तरफ की है। अब एक कदम आगे अपने को बढ़ाना है, ये करना है। इसलिए ये जो ज्ञान मिला है, इसे बड़ी दुर्लभ वस्तु समझकर आत्मा को विषयों से तथा अभिमान आदि कषायों से छुड़ाकर परम समता धारण कर संसार परिभ्रमण के अभाव का प्रयत्न करो। इस ज्ञान को ज्ञान में लगा दो। कल परसों कहा था वो पानी की बूंद है, उस बूंद को सुरक्षित होने का क्या उपाय है? वो बूंद सुरक्षित रहे तो उसके लिए वो क्या करे कि वो पानी का जहाँ ढेर है, समुद्र, उसमें जाके मिल जाए। तो ये हमको थोड़ा सा बूंद जितना ज्ञान मिला है। अब इस बूंद जितने ज्ञान को हम क्या करें कि इसको अपने जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का जो समुद्र है, ऐसा ज्ञान स्वभाव, उसमें लगा दें तो वो ज्ञान अनंत हो जाएगा। वो इतना सा नहीं रहेगा
जैसे वो बूंद इतनी सी नहीं रही, फिर वो सागर बन गई, ऐसे ही ये ज्ञान अनंत हो जाएगा। तो ये इस ज्ञान से ये काम करना है, इसे बड़ी दुर्लभ वस्तु समझकर आत्मा को विषयों से तथा कषायों से छुड़ाकर परम समता धारण कर संसार परिभ्रमण के अभाव का प्रयत्न करो। ज्ञान का मद करके आत्मा को अनंत संसार नहीं बनाओ। ये ज्ञान का मद करके आत्मा को अनंत संसार या संसारी कह सकते हैं, आत्मा को अनंत संसारी नहीं बनाओ कि ये अनंत काल तक आगे संसार में चलता रहे, बढ़ता रहे, ऐसा नहीं। इस प्रकार ज्ञान के मद का अभाव करने का उपदेश दिया है। इस प्रकार ज्ञान के मद का अभाव करना चाहिए, ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, इसलिए और जो कुछ भी काम होगा ना हमारे पास, जीव के पास कुछ करने के लिए, कल अपन ने कर्तव्य के संबंध में बात की थी, तो कुछ करने के लिए आत्मा के हाथ पैर क्या है? ये हाथ पैर ये तो बहुत गलत है, ये आत्मा के तोड़ना है। आत्मा के पास क्या है? हाथ पैर, कोई साधन जिसे कहते हैं कि ज्ञान, और दो दिखाने तो ज्ञान दर्शन, यही साधन है। तो हमें यदि सुखी होना है, देखो आत्मा का कल्याण आत्मा का ही, तो उसमें भी ऐसे भाव नहीं भाषित होता है। सुखी होना है कि नहीं होना है? हम संसार में दुखी हैं कि नहीं है? तो यदि हमें सुखी होना है तो सुखी होने का एक ही साधन है, ज्ञान। ज्ञाता दृष्टा अपना स्वभाव को पहचान ले, मात्र जानना मेरा काम, और बस वही सुखी होने का उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं। लेकिन उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की पहचान, उसका स्वीकार, वो करना मुश्किल होता है। मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को स्वीकार करें कि कर्ता धर्ता वो मेरा स्वभाव नहीं है, मात्र जानना मेरा स्वभाव है, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान कर ज्ञान का घमंड नहीं करें। ये यहाँ इस ज्ञान मत के संबंध में बात की है। अब आगे पूजा का मत है, तो अभी समय लगभग हो ही गया है, मंडे को प्रारंभ करेंगे इसको, पूजा का मत।